तो मित्रों, आपका एक स्टार्टअप है जहां दो तरीके के लोग आपके स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। एक जो क्वांटिटी पे ध्यान देता है, दूसरा जो क्वालिटी पे ध्यान देता है। दोनों की परेशानी ये है, क्वांटिटी वाला राजू कह रहा है कि मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, और श्याम कह रहा है मेरी अटेंडेंस और लीव की वजह से जितनी सैलरी कट नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा कट रही है। अल्टीमेटली दोनों चीजें आपके स्टार्टअप की ग्रोथ में इम्पैक्ट करेंगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, HRMS की जो ग्रोथ है वो 80% से बढ़ गई है 2019 से अगर हम लगाएं तो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो सिस्टम बना है वो HRMS ही है। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 18% ग्रोथ दे सकता है आपके एक स्टार्टअप मॉडल के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन टैलेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मार्केट फोरकास्ट 2020 में ये बता चुके हैं। और 44% दोस्तों जो जॉब्स होती है HR की, वो इन्हीं कारणों की वजह से HR छोड़ के भागते हैं। कब तक वो एम्प्लॉयज के डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, कब तक वो ऐड करते चलेंगे एक्सेल शीट पे। और इस परेशानी का भुगतान जो है वो उस बंदे को ही नहीं, स्टार्टअप को भी करना पड़ता है, चाहे वो आपका स्मॉल हो या बिग हो। तो ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था, तो मुझे देखा कि HRMS सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं आपके लिए, और उनमें से सबसे तेजी से ग्रो करने वाला है क्रेडिली। मुझे जानने में बड़ी उत्सुकता हुई कि यार ये ऐसा क्या काम कर रहा है जो इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं राजोर पेवी, वो भी कम्पीट में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। लेकिन क्या है इस बिजनेस मॉडल की USP, और अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 स्ट्रेटेजीज जो आप अपने स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हैं। और बन चुका है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग HRMS पेरोल प्लेटफॉर्म। इस स्टार्टअप के फाउंडर देवेंद्र खांडेकर, जो कि भाई एलुमनी है IIT कानपुर और IIM लखनऊ के, और GVFL यानी गुजरात गवर्नमेंट वेंचर फंड में भी इन्होंने काम किया है। वहाँ देवेंद्र ने जो देखा कि एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स जो है वो कॉमन परेशानी से जूझ रहे हैं कि इंडिया का जो HRM सिस्टम है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, यानी कि SME सेक्टर्स जो है वो HR मैनेजमेंट को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, जो कि अल्टीमेटली उनके ही स्टार्टअप पे इफेक्ट करेगा। वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी क्रेडिली की, जो अब 5000 से ज्यादा कंपनीज के साथ काम करता है, जिसका बिजनेस मॉडल इतना इंटरेस्टिंग है वो जानने में तो मजा आएगा ही। खैर, उससे पहले हम इनका USP जानते हैं, कैसे ये काम करता है और ये बाकी HRM सिस्टम से कैसे अलग है। क्रेडिली ने बनाया एक फुल फ्लैश्ड HRM सिस्टम पेरोल सोल्यूशन के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितने भी HRM सिस्टम्स जो होते हैं, अगर उनकी बायोलॉजी की तरफ मैं जाऊं तो वो सारे जो होते हैं एम्प्लॉयज के डोपामिन बढ़ाने के लिए होते हैं। और ऐसा ही डोपामिन बढ़ाने का काम किया क्रेडिली ने, जहां पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स के साथ, यानी कि हर महीने आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वो फंड जो भी आपने बैंक अकाउंट वहां पर सेव कर रखा होगा, जिससे जो है एम्प्लॉय की क्रेडिबिलिटी और उसका स्टेइंग वर्क अच्छे लंबे समय तक बढ़ता चले जाता है। जहाँ पर मुझे एक फ्यूल का प्रिंसिपल याद आ गया, स्टेबिलिटी, वरना एम्प्लॉय को यही खतरा रहेगा कि वो उसकी जॉब कब चली जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरा ये दोस्तों, इन्होंने 1 क्लिक मैनेजमेंट पे काम किया है, यानी कि एक क्लिक से ही सारे काम हो जाएं, जिससे टाइम की भी सेविंग और एफर्ट की भी सेविंग, कम से कम एफर्ट में बिना कोई टैक्स ऐड करे, क्योंकि वो टैक्स जो है पहले से ही ऐड करके एम्प्लॉयज तक पहुंचते हैं। और जो 1 क्लिक पेमेंट काम करता है इनका, वो इसलिए करता है क्योंकि क्रेडिली ने अपना ही एक वॉलेट बना के रखा हुआ है, तो आप एज एन ई-वॉलेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड में है। और तीसरी चीज उन्होंने करी, वेलबींग एम्प्लॉइंग। वेलबींग एम्प्लॉइंग का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को जब जरूरत हो उसको वो चीज प्रोवाइड की जाए, यानी कि ये अगर उसको लोन की जरूरत है वो लोन प्रोवाइड किया जाए, एडवांस सैलरी की जरूरत है तो वो एडवांस सैलरी दी जाए। एम्प्लॉय को बस अपना एक लेटर टाइप करना है और अपलोड करना है उस साइट के ऊपर। डॉक्यूमेंट से आप चैट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं अपने HR मैनेजमेंट के साथ, जिससे जो है काम बड़ा आसान हो जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब फैसिलिटीज देने की वजह से क्रेडिली जो है वो आज इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली आपके स्टार्टअप को ग्रोथ मिलती है। अब आते हैं दोस्तों वो 3 स्ट्रेटेजीज क्या है जो क्रेडिली ने इस्तेमाल करी। पहली स्ट्रेटेजी है दोस्तों FFM, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े समझदार हैं, जहां आपको चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये डिस्काउंट और फ्री चीज में बहुत बड़ा अंतर है भाई, ये मत समझ लेना जोमेटो ने डिस्काउंट दिया तो मतलब
मतलब वो फ्रीमियम स्कीम के अंदर आता है। यानी ये स्ट्रेटेजी काम आती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये फ्री है पूरी चीज। वैसे हमारा चैनल भी फ्री है सब्सक्राइब करने के लिए, आप दबा सकते हैं बटन। और फ्री के 1000 रुपए भी मिल रहे हैं, जो लिंक आपको दोनों जगह ऊपर नीचे मिल जाएगी। ये फ्री फॉरएवर प्लान जो है वो स्मॉल कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए ही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं अपना HRM सिस्टम को मजबूत करें और आगे जाके आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिसको हम अपग्रेडेबल मॉडल के अंदर ले सकते हैं। फ्री फॉरएवर प्लान मॉडल जो होता है वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, और उसके बाद जो होता है वो कस्टमर की डिपेंडेबिलिटी पे बात आ जाती है। कस्टमर डिपेंड हो जाता है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर और वो जाता है फिर प्रीमियम प्लान की तरफ और ज्यादा अपनी ग्रोथ को मजबूत करने के लिए। दूसरी स्ट्रेटेजी इन्होंने इस्तेमाल करी दोस्तों, वो है अफोर्डेबल प्रीमियम प्लान। अब देखो यार, बात सिंपल सी है। बहुत से HRM सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा दाम के अंदर आपको बेसिक प्लान देते हैं। अगर आप प्रीमियम प्लान ही बेसिक के प्राइस में दे दें जो और साइट्स के ऊपर है, तो वो अफोर्डेबल प्रीमियम के अंदर आ जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है, वो है कस्टम प्राइसिंग। आपकी जरूरत के हिसाब से जो चीजें आपको चाहिए वो आप लें और उसी का पे करें, तो वो मॉडल भी इसी के अंदर आता है। तीसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया दोस्तों जो Amazon प्राइम हमसे करवाता है, वो है दोस्तों फ्रीमियम टू प्रीमियम। जैसे नेटफ्लिक्स 1 महीने के लिए फ्री, Amazon प्राइम 1 महीने के लिए फ्री, और उसके बाद उन्हें जो चार्ज करना होता है वो ले लेते हैं। क्रेडिली में आपको 3 महीने से 1 साल का फ्री प्रीमियम प्लान भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप उनका मजा ले सकते हैं और अपने HRM सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज को आप मजबूत कर सकते हैं, अपने आइडिएशन को। आइडिया जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, और वो 3 प्रॉब्लम का सलूशन एक स्टार्टअप में क्या होना चाहिए वो मैंने लाइव करके दिखाया, वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।